Good morning, student. I am Sanjeev Kumar from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagaprana. In previous video, we discussed about symptom and causes of autism spectrum disorder, and today in this video we will discuss about ODD, its symptom and causes. So let's start. ODD होता क्या है? ODD एक प्रकार का क्या है, डिसऑर्डर है या ज़्यादातर बचपन में होता है। ODD वाले बच्चे अपने जो सहकर्मी, माता पिता, टीचर और जो दूसरे या अन्य के प्रति वो क्या करते हैं, उनका सहयोग नहीं करते, उदंड और शत्रुतापूर्ण होते हैं। वे खुद से ज़्यादा दूसरों को परेशान करते हैं। बच्चे का व्यवहार अक्सर बच्चे की सामान्य दैनिक एक्टिविटी को क्या करता है, बाधित करता है, जिससे परिवार और स्कूल की एक्टिविटी शामिल है। उसको हम क्या बोलते हैं, ODD। नाउ सिम्टम ऑफ ODD। फर्स्ट, throwing repeated temper tantrums means जो ODD से ग्रस्त होते हैं उनके बिहेवियर में क्या होता है, चिड़चिड़ापन और जो झलाहट होती है वो अक्सर हमें दिखाई देता है। नंबर सेकंड, एक्सेसिवली एग्रीइंग विद अडल्ट स्पेशली दोज विद अथॉरिटीज मीन्स वे अपने से बड़ों, खासकर अपने जो पेरेंट्स होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, असामान्य रूप से बहस या झगड़ा करते हैं। नंबर थर्ड, एक्टिवली रिफ्यूजिंग इन कंपी विद रिक्वेस्ट एंड रूल्स, और क्या करते हैं, वो जो रूल होते हैं उनको जानबूझकर उनको तोड़ते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। नंबर फोर, deliberately trying to annoy or upset other or being easily annoyed by other, जानबूझकर क्या करते हैं, वो दूसरों को तंग करना और अपना गुस्सा उनके ऊपर दिखाते हैं। नंबर फाइव, हैविंग frequently outburst or anger and resentment मीन्स क्या करते हैं, वो अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए वो क्या करते हैं, प्राय अपने आप पर कंट्रोल खो देते हैं। नेक्स्ट, बीइंग स्पाइटफुल एंड सीइंग रिवेंज, क्या करते हैं कि जो उनके मन में क्या होती है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और बदले की भावना रखते हैं। नेक्स्ट, स्वेरिंग और यूजिंग अब्यूज लैंग्वेज, क्या करते हैं, वो गाली गलौज, अब्यूज लैंग्वेज गाली गलौज या जो अभद्र जो गंदी लैंग्वेज होती है उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। नाउ कॉजेज ऑफ ODD, इसके कारण क्या हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉजेज, जेनेटिक फैक्टर। फर्स्ट क्या है, जेनेटिक फैक्टर मीन वंशाक्रम कारक। Many children and teens with ODD have close family members with mental illness like ADHD or ADD.
इंक्लूडिंग मूड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर इन पेरेंट्स, एक्सपोजर टू टॉक्सिन और पुअर न्यूट्रिशन इन पेरेंट्स। मीन ODD वाले बच्चों और क्या करते हैं कि बड़ों के या उनके जो क्लोज फैमिली मेम्बर है का मेंटल होता है, मानसिक बीमारियों जैसे ADHD और ODD, मूड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी मीन चिंता डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर से होते हैं। और जो उनके पेरेंट्स होते हैं या उनके जो माता पिता होते हैं उनमें जो खराब न्यूट्रिशन होता है उससे हो सकता है। नंबर सेकंड, फिजिकल फैक्टर, शारीरिक कारक। ODD symptoms have been linked to abnormal amounts of neurotransmitters, which are brain chemicals. ODD के सिम्टम का संबंध हमारे किससे है? जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में मौजूद जैसे रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स की असामान्य मात्रा से जोड़ा जाता है। When an imbalance occurs between level of these chemicals are not communicate properly with other parts of brain, causing symptom of OD. जब इन जो केमिकल के स्तर के बीच में क्या होता है, असंतुलन होता है, तो हमारा जो ब्रेन होता है कि ब्रेन के अदर पार्ट तक जो संदेश होता है, जो मैसेज होता है, ठीक तरह से नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या होता है कि जो ODD के सिम्टम है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। नंबर थर्ड, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल मीन्स जो हमारे मनोवैज्ञानिक कारक क्या हैं। फैक्टर्स सच एज एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड मूड स्विंग इन पेरेंट्स, नेग्लेक्शन by parents or inability to develop social relationship contribute to ODD। जो पेरेंट्स में एंग्जाइटी मीन चिंता, स्ट्रेस तनाव एंड मूड स्विंग होता है, मनोदशा में चेंज बदलाव, पेरेंट्स के द्वारा बच्चे की अपेक्षा या सोशल मीन सामाजिक संबंध डेवलपमेंट कर पाने की असमर्थता जैसे कारक ODD के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। नंबर 4, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल मीन्स जो हमारा सराउंडिंग है, हमारा जो आसपास का जो पर्यावरण है, वो फैक्टर। The disorder is more often seen in children who come from lower social economic backgrounds। मीन्स यह जो डिसऑर्डर है उन बच्चों में अधिक देखा जाता है जो लोअर सोशल इकोनॉमिक जिनकी बैकग्राउंड से आते हैं। Essentially an environmental that is chaotic, abusive or unstable in terms of inconsistencies in discipline or bad family condition may cause ODD। ज़्यादातर ये क्या होता है, जो इनडिसिप्लिन में जो अनुशासनहीन, अव्यवस्थित और अपमानजनक क्या करते हैं या अस्थिर वातावरण या बुरी बैड फैमिली कंडीशन के चलते ODD हो सकता है।
थैंक्स बेटा, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।